इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को 1 साल होने वाला है। इजराइल द्वारा हमास को खत्म करने का संकल्प गाजा पट्टी के लोगों पर अब भारी पड़ रहा है। वहीं हमास भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इन सब के बीच इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा में एक हमले में हमास के 3 टॉप कमांडर्स को ढेर करने का दावा किया है। गाजा में स्वास्थ्य अधिकारियों ने इजरायली सेना के इस हमले के बारे में बताया है और कहा है कि हमले में खान यूनिस के मवासी इलाके में विस्थापित फलस्तीनियों के एक भीड़ भरे टेंट कैंप को निशाना बनाया गया। इस हमले में कम से कम 19 लोग मारे गए हैं। वहीं कई लोग मलबे में फंस गए और कई घायल हो गए हैं। इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो फुटेज में कई तंबुओं में आग लगी हुई देखी जा सकती है। वहीं कई जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे भी दिख रहे हैं। इजरायली सेना ने भी अपने हमले के बारे में एक बयान जारी किया। इस बयान में आईडीएफ ने बताया कि उसने खुफिया सूचना के आधार पर खान यूनिस में हमला किया। यहां मानवीय क्षेत्र के अंदर स्थित एक कमांड और नियंत्रण क्षेत्र में भीतर हमास के टॉप कमांडर थे जिन्हें निशाना बनाया गया था। इजरायली सेना ने अपने बयान में बताया है कि हमलों में गाजा पट्टी में हमास की हवाई इकाई के प्रमुख समर इस्माइल, खादर अबू दक्का, हमास के सैन्य खुफिया मुख्यालय में निरीक्षण विभाग के प्रमुख ओसामा ताबेश और हमास के एक वरिष्ठ आतंकवादी अयमान मबौह की मौत हो गई है। सेना ने यह भी कहा है कि ये तीनों आतंकी 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल पर हमास के हमले में सीधे तौर पर शामिल थे और इतना ही नहीं, ये हाल ही में इजरायली रक्षा बलों और इजराइल के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों की योजना भी बना रहे थे। इसके अलावा इजरायली सेना ने मध्य गाजा में ब्यूरीज शरणार्थी शिविर में अल फारूक मस्जिद पर एक और हमला किया। इस हमले को लेकर आईडीएफ ने कहा कि उसका उद्देश्य मस्जिद के भीतर स्थित हमास के एक अन्य कमांड और नियंत्रण केंद्र को नष्ट करना था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सोमवार को इजरायल और हमास के बीच गाजा में चल रहे संघर्ष विराम की निगरानी करने की पेशकश की थी। अपने 7 साल से अधिक कार्यकाल में उन्होंने गाजा संघर्ष को अब तक की सबसे बुरी घटना बताया। साथ ही गाजा में मौत और विनाश को रोकने की मांग की। इससे पहले हाल ही में इजरायली युद्ध कैबिनेट के पूर्व सदस्य बेनी गैंस ने भी चेतावनी दी थी कि इजरायल को हिजबुल्ला और लेबनानी सीमा की ओर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पहले ही देर हो चुकी है। दरअसल साल 2011 में सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत के बाद से इजरायल और ईरानी समर्थक समूह आए दिन एक दूसरे पर निशाना बना रहे हैं और इस पर लेबनानी समूह का कहना है कि वो गाजा में चल रहे युद्ध में अपने सहयोगी हमास के समर्थन में काम कर रहा है। याद दिला दें आपको, 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजरायल में हुए आतंकवादी हमले में 1205 लोग मारे गए थे और लगभग 250 लोगों को बंधक बनाया गया था। इनमें से अभी 97 गाजा में ही हैं, जबकि 33 बंधकों की मौत हो चुकी है। हमास के जिस समूह ने इजरायल पर हमला किया था उसका नेतृत्व याहवा सिनवार ने ही किया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।